अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सगीर मुनीर ऑफिशियल। और आज इस वीडियो का टॉपिक है एमएस वर्ड रिव्यू टैब फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए जो कोर्स स्टार्ट किया है उसमें ये फिफ्थ टॉपिक है हमारा। फर्स्ट था होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन एंड पेज लेआउट। इन टैब्स का जो लिंक है वीडियोस का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। रिव्यू टैब के अंदर जो मेन ग्रुप्स हैं प्रूविंग, कमेंट्स, ट्रैक चेंजिंग, कंपेयर एंड रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। वर्ड के मेन पेज पर आएंगे तो मेन पेज पर आने के बाद आपको यहाँ ऊपर रिव्यू का टैब मिलेगा और रिव्यू के टैब में जो आपको फर्स्ट ऑप्शन इसकी मिलेगी वो है प्रूविंग। इसके अंदर स्पेलिंग और ग्रामर, इसकी जो शॉर्टकट की है वो है F7। तो इसे अप्लाई कैसे करेंगे, मैं यहाँ एक टाइप कर लेता हूँ, सर्टिफिकेट अमेरिका इंडिया इंडियन। अच्छा, इसको टाइप करने के बाद अब मैं यहाँ स्पेलिंग की कर देता हूँ मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक करने के बाद मैंने यहाँ नीचे टाइप किया व्हाट इज योर नेम और क्वेश्चन मार्क एंटर कर दिया। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आपको सर्टिफिकेट अमेरिका और इंडियन में जो रेड कलर की अंडरलाइन शो होगी हाईलाइट, और जहां आपको शो हो रही है ब्लू कलर की। इसका क्या मतलब है? अगर रेड कलर की शो हो तो इसका मतलब है कि यहाँ ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, और अगर यहाँ ब्लू कलर से लाइन शो हो तो इसका मतलब है यहाँ आपके ग्रामर की मिस्टेक है। तो इसे आपने करना कैसे? ठीक, आपने इसे एंटर करने के बाद आपने इसे करना है सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद आपने प्रूविंग में जो फर्स्ट टैब है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर, उसे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके राइट साइड के ऊपर एक टैब ओपन होगी जिसके अंदर ये आपको सर्टिफिकेट के जो स्पेलिंग है वो आपको बताएगा। सर्टिफिकेट के ये एग्जैक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग ये है। फिर सर्टिफिकेट्स TES के साथ, फिर सर्टिफिकेटेड TED के साथ। यहाँ से आपने सिंपल क्या करना है, सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्शन के बाद आपने ये चेंज वाली ऑप्शन को क्लिक करना है। तो यहाँ जो आपके सर्टिफिकेट के स्पेलिंग थे वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे, एक्यूरेट हो जाएंगे। नीचे है अमेरिका, तो AMERICA अमेरिका बनता है। तो यहाँ देखें कि यहाँ उसने आपको करेक्ट स्पेलिंग बता दी है, आपने सिंपल चेंज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इसी तरह इंडियन में भी ए। इतना काम करने के बाद ये थी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक जो रेड कलर से हाईलाइट हो गई। और यहाँ है आपकी ग्रामर मिस्टेक। तो ग्रामर मिस्टेक को कैसे ठीक करेंगे, आपने इसे करना है सिलेक्ट। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके राइट साइड पर जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक आ रहा था अब वहाँ आएगा ग्रामर। और ग्रामर में आपको कह रहा है कि आपने नेम लिखा और क्वेश्चन मार्क और नेम के दरमियान आपने एक सिंगल स्पेस एंटर की है, जबकि इसकी करेक्शन क्या है, नेम और क्वेश्चन मार्क के दरमियान स्पेस एंटर नहीं होगी। यहाँ आपने इसको सिलेक्ट करना है, करेक्ट ऑप्शन को। सिलेक्शन के बाद आपने ये चेंज वाली ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ ऑटोमेटिकली जो मिस्टेक थी वो ठीक हो जाएगी। और जैसे ही आपकी ग्रामर की मिस्टेक ठीक होगी तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें ये क्लियरली मेंशन है स्पेलिंग एंड ग्रामर इज चेक इज कंप्लीट। आपने इसको क्लिक कर देना है और इस पेज के ऊपर अब कहीं भी आपको रेड और ब्लू लाइन शो नहीं होगी। अगर आप इसमें कोई मिस्टेक करते हैं तो इसकी शॉर्टकट की है, आपने F7 को प्रेस करना है। अभी यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है, सपोज मैं यहाँ एक मिस्टेक कर देता हूँ। तो यहाँ ये मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो अब आपने प्रेस करना है F7। जैसे ही F7 आप प्रेस करेंगे तो इस पूरे पेज में जहां जहां एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आपको यहाँ शो करवा देगा। आपने सिंपल जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है और इसे चेंज कर देना है। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलती है यहाँ थीसिस की। थीसिस की ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ एक टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ। टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ देखें फर्स्ट लाइन है वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प टू प्रूव योर पॉइंट। आपने हेल्प को करना है सिलेक्ट। हेल्प को सिलेक्ट करने के बाद आपने इस ऑप्शन को कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसकी मेन हेडिंग यही है और इसके नीचे जो इसके सिनोनिम्स हैं, यानी इसको आसान वर्डिंग में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे लफ्ज आ जाएंगे आपके पास। जैसे यहाँ वर्ड है हमारे पास हेल्प,
तो हेल्प के लिए आपको यहाँ असिस्टेंस, एड, बेनिफिट, सपोर्ट, सर्विस, रिलीफ, कंफर्ट, ये सारे आपको वर्ड मिल जाएंगे। आप अपनी मर्जी से अगर एक मुश्किल वर्ड है उसे आपने इजी वर्ड में कन्वर्ट करना है सिनोनिम के लिए, तो आप इसको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। असिस्टेंट को आपने करना है राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगी इंसर्ट की। आपने इंसर्ट वाली ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अब देखें जहाँ आपका ये वर्ड था हेल्प, वहाँ असिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है जब आपने बहुत ज़्यादा डाटा एंटर किया है और डाटा एंटर करने के बाद आपके पास मुश्किल वर्ड्स हैं और मुश्किल वर्ड्स को आपने इजी वर्ड में कन्वर्ट करना है ताकि अंडरस्टैंडिंग आसान हो आपके लिए, तो ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल जाती है वर्ड काउंट की। वर्ड काउंट की ऑप्शन क्या है, इसे आप क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने, उसके अंदर ये सारे स्टैटिक्स बता देगा आपको। जैसे ये पेज नंबर 1 है, यानी एक पेज पे अभी काम किया है और इसमें जो वर्ड्स हैं 239 हैं, जो करेक्टर्स हैं जिनमें स्पेस नहीं है 1069 है, और करेक्टर स्पेस के साथ ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि उसमें स्पेस ऐड हो जाएगी 1303। इसी तरह जो पैराग्राफ है वो 5 है। आप इसे काउंट करें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 पैराग्राफ हैं इसके अंदर, और जो लाइंस हैं ये 17 लाइंस हैं। तो ये है वर्ड काउंट जिसने आपने एक पेज के ऊपर काम किया और एक पेज की टोटल डिटेल उसने आपको बता दी है वर्ड काउंट से। इसके साथ आगे आपको लैंग्वेज की ऑप्शन मिलती है। लैंग्वेज की ऑप्शन के साथ ही है ट्रांसलेट की ऑप्शन। ट्रांसलेट जैसे नाम से ही आपको पता है, आपने अपने कंटेंट को, टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है किसी भी लैंग्वेज में। मैं यहाँ फर्स्ट लाइन को करता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद अब मैंने इसको ट्रांसलेट करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी मैंने ट्रांसलेट वाली ऑप्शन को कर लेना है क्लिक। यहाँ ये आपसे पूछेगा कि आपने ट्रांसलेट करना है अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट को, ट्रांसलेट करना है जो आपने डाटा सिलेक्ट किया है। तो मैंने जो डाटा सिलेक्ट किया है यानी फर्स्ट लाइन, इसे ही मैंने ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट के लिए मैंने सिलेक्ट टेक्स्ट को ऑप्शन को क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसको यस करना है। और यहाँ देखें राइट साइड के ऊपर जब इसकी ये रिसर्चिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। यानी कि ये इंग्लिश में था यूनाइटेड स्टेट और मैंने इसे कन्वर्ट किया है उर्दू में, और उर्दू कौन सी, पाकिस्तान वाली। आप इसे इंडियन, इटालियन, जापानीज, कोरियन किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ देखें कि इसने आपको उर्दू का जो है तर्जुमा आपको यहाँ इंग्लिश को कन्वर्ट कर दिया उर्दू में। और यहाँ आपको इंसर्ट की ऑप्शन भी मिलती है, अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो जिस लाइन को आपने कन्वर्ट किया है उर्दू में ट्रांसलेट, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पेस्ट हो जाएगी। तो ये थी ट्रांसलेट की ऑप्शन। और ट्रांसलेट के ऑप्शन के साथ ही आपको लैंग्वेज की ऑप्शन मिलती है, और लैंग्वेज जो है वो बाय डिफॉल्ट सेट है हमारी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट वाली। इसको आपने कर देना ओके। इसके साथ आपको एक ऑप्शन मिलती है कमेंट्स की। कमेंट्स की ऑप्शन क्या है, जैसे यहाँ ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ, थीम्स एंड स्टाइल्स आल्सो हेल्प कीप योर डॉक्यूमेंट्स। ये पूरे पैराग्राफ को मैंने किया सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद अब मैंने यहाँ एक कमेंट करना है ऐड। सिंपल आपने कमेंट वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कमेंट वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इस तरह से एक बॉक्स नजर आ जाएगा, और ये आपकी जो जिसे आपने सेलेक्ट किया है वो हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर आपने कमेंट्स ऐड करना है। मैं यहाँ कमेंट ऐड कर रहा हूँ कि ये जो सारी चीजें हैं ये डिजाइन टैब को इंडिकेट करती हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया है डिजाइन टैब फंक्शंस। ये कमेंट मेरा यहाँ ऐड हो गया है। अब मैं यहाँ एक और कमेंट ऐड करता हूँ, जैसे ये लास्ट वाला कमेंट है, सॉरी सेकंड पैराग्राफ में न्यू कमेंट को क्लिक किया, एक और बॉक्स आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसमें पिक्चर को इंसर्ट करने की, डॉक्यूमेंट में फिट करने की बात हो रही है। तो ये इंसर्ट टैब के अंदर है, इंसर्ट टैब का फंक्शन है ये।
2 कमेंट्स हमने एंटर कर लिए हैं। कमेंट एंटर करने के बाद जैसे ही आप कमेंट को क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ऊपर न्यू कमेंट्स के नीचे 2 ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगी। एक ऑप्शन है डिलीट की, एक है प्रीवियस की और एक है नेक्स्ट की। नेक्स्ट और प्रीवियस का मतलब तो आप समझ गए हैं कि ये वन बाय वन आपको शिफ्ट करेगा आगे की तरफ और पीछे की तरफ जो आपने कमेंट्स एंटर किए हैं। और डिलीट में देखें, अगर आपने इसको इस फर्स्ट वाले कमेंट को करना है डिलीट, आप इसे करें सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद आपने ये डिलीट वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो ये आपका जो फर्स्ट कमेंट था ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में जितने भी कमेंट्स लगाए हैं आपने उन सबको टोटली डिलीट करना है, आप डिलीट वाली ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ देखें आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगी डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने कमेंट्स हैं सबको एक साथ डिलीट करना है। इस ऑप्शन को क्लिक कर दें तो जो आपके कमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। अब आपकी शीट के ऊपर कोई भी कमेंट इंसर्ट नहीं है तो यहाँ देखें डिलीट, प्रीव्यू और जो नेक्स्ट की ऑप्शन है शो कमेंट्स की ऑप्शन है वो विजिबल नहीं होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज क्या है, यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ एक चीज को, जैसे होम टैब। होम टैब एंटर किया, होम टैब एंटर करने के बाद दोबारा अप्लाई करते हैं इसको। यहाँ फर्स्ट पे मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ होम टैब, और सेकंड वाले पैराग्राफ पे मैं टाइप कर देता हूँ इंसर्ट टैब, और थर्ड वाले पैराग्राफ पे मैंने टाइप कर देना है डिजाइन टैब। इतना काम एंटर करने के बाद आप यहाँ देखें कि ये जो आपने अभी अभी अपने टेक्स्ट के अंदर कुछ चेंजेस की हैं अपने पैराग्राफ के अंदर, वो यहाँ पे आपको रेड कलर का एक साइन नजर आएगा जिसमें ये ट्रैक बता रहा है कि ये आपने चेंज किया है। ये शो ट्रैक चेंजेस, यहाँ जब आप रेड लाइन के ऊपर रखेंगे तो आपको यहाँ लिखा हुआ आएगा शो ट्रैक चेंजेस। आप इसे क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि इस पैराग्राफ के अंदर कहाँ कहाँ और क्या आपने चेंजेस की हैं, उसे कर देगा हाईलाइट। इसके बाद अगर आपने इसको लॉक करना है ट्रैक को, इसे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने पासवर्ड एंटर कर देना है। लेकिन जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ ये 2 ऑप्शंस चेंज वाली जो है वो विजिबल हो जाएंगी, एक एक्सेप्ट की है और एक रिजेक्ट की है। आपने हाईलाइट किया, एंटर किया, अपने टेक्स्ट को एडिट किया, एडिट करने के बाद अगर आपने इसको एक्सेप्ट करना है, यानी कि ये वाली ऑप्शन को आपने अगर एक्सेप्ट करना है जो आपने चेंज किया था, तो आपने इसको क्लिक कर देना है एक्सेप्ट दिस चेंज। तो यहाँ से ये देखें कि जो ट्रैक चेंजेस वाला हाईलाइट था रेड कलर का वो चेंज खत्म हो गया। जैसे यहाँ ये 2 हैं अभी और फर्स्ट से खत्म हो गया। इसी तरह डिजाइन टैब को क्लिक करें और यहाँ ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, एक्सेप्ट के बाद है रिजेक्ट, और मैं इसको कर देता हूँ रिजेक्ट चेंज। तो यहाँ से ये देखें डिजाइन टैब स्पेस इक्वल, ये सारा टेक्स्ट यहाँ से डिलीट हो गया। इसी तरह से इंसर्ट टैब है, इसे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने इसे एक्सेप्ट कैसे करना है और रिजेक्ट करना कैसे करना है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाती है सिंपल मार्कअप, ऑल मार्कअप, नो मार्कअप, ओरिजिनल। यानी ओरिजिनल का मतलब आपके पास ओरिजिनल का मतलब ये है कि जैसे ये फर्स्ट था, कोई पता नहीं चल रहा ये होम टैब आपने लिखा है नहीं लिखा, ये ट्रैक चेंज किया है नहीं किया, क्योंकि इसमें हाईलाइट वाली ऑप्शन ही नहीं आ रही। और इसी तरह से शो मार्कअप, आप कमेंट्स को, फॉर्मेटिंग को, स्पेशल पर्सन यानी जो आपने रिव्यूअर करना है उसको मेंशन करना है, उसको भी आप ट्रैक चेंजेस में चेंज कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कंपेयर की। कंपेयर की ऑप्शन क्या है, यानी आपने एक शीट के ऊपर आज कुछ काम किया, आपने उस शीट को किया सेव, सेव करने के बाद नेक्स्ट डे आपने उस शीट के ऊपर दोबारा काम किया, और सेव करने के बाद अब आपने कंपैरिजन करना है कि आपने कल कितना काम किया था और आज आपने शीट पर कितना काम किया है। ये 2 पैराग्राफ हैं, जैसे ये मैंने इस शीट पे काम कर लिया है, काम करने के बाद मैंने इसको कर लिया सेव।
सेव करने के बाद इस शीट को मैंने करना है बंद। बंद करने के बाद डेस्कटॉप पर आएंगे जहां इसकी लोकेशन है। लोकेशन पर आने के बाद ये मेरी रिव्यू टैब थी, इसको मैंने किया डबल क्लिक के साथ ओपन। ओपन करने के बाद अब मैंने इसके ऊपर दोबारा कुछ काम करना है। मैं यहाँ इंसर्ट कर लेता हूँ कुछ टेक्स्ट को। इज इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ मेरे पास आ गया है पैराग्राफ। यहाँ से मैंने पैराग्राफ को डिलीट करने के बाद इसे मैंने दे दी नंबरिंग। जैसे ये है हमारे पास थर्ड पैराग्राफ, ये हमारे पास है फोर्थ पैराग्राफ, और ये है हमारे पास फिफ्थ पैराग्राफ। पैराग्राफ एंटर करने के बाद इनके थोड़ी सी स्पेस में क्रिएट कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इतना काम करने के बाद आपने इस फाइल को कर देना सेव। इस फाइल को आप करेंगे सेव एज। आपने वही अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी है। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपने इस फाइल को, रिव्यू टैब है, मैं रिव्यू टैब A1 नाम दे रहा हूँ। A1 के साथ आपने इस फाइल को कर लेना सेव। इस फाइल को सेव करने के बाद अब ये फाइल आपके पास ओपन हो गई है, रिव्यू टैब A1। अब आपने कंपेयर करना है कि आपने कल कितना काम किया था और आज आपने इस शीट के ऊपर कितना काम किया है। सिंपल, आपने रिव्यू टैब में जाना है। रिव्यू टैब में आने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी कंपेयर की। इस कंपेयर वाली ऑप्शन को आपने क्लिक करना है तो यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगी कंपेयर टू वेरियस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपने दो डॉक्यूमेंट्स को आपस में कर लेना है कंपेयर। आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने। उस बॉक्स में आपसे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पूछेगा और रिवाइज डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा है और रिवाइज यानी पहले आपने किस डॉक्यूमेंट पर काम किया था और फिर आपने उसको रिपीट किया था। जो आपकी फर्स्ट फाइल है आपने उसको करना है सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद आपने रिवाइज डॉक्यूमेंट्स में जो आपकी सेकंड फाइल है जिसको आपने सेव एज किया था उसको आपने कर लेना सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद आपने ओके के बटन को प्रेस करना है तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यानी ये आपके पास फाइल थी जहां आपने कंपेयर करने के लिए अप्लाई किया वन को टू डॉक्यूमेंट्स को, तो ये एक न्यू डॉक्यूमेंट्स के नाम से, डॉक्यूमेंट वन के नाम से एक न्यू फाइल आ जाएगी और इसके ऊपर आपको बताएगा कि ये वो टेक्स्ट है जो आपने इसके ऊपर रिवाइज किया है, जो आपने इसके ऊपर दोबारा ऐड किया है। यानी ये टेक्स्ट है आपका जो आपने पहले दिन काम किया था इसके ऊपर, और ये जो टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है ये वो टेक्स्ट है जो आपने इसी फाइल के ऊपर दोबारा चेंज करने के बाद, दोबारा इंसर्ट करने के बाद आपने इसको सेव एज किया था। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं और ये कंपेयर कर सकते हैं कि मैंने कल कितना काम किया था और आज इस डॉक्यूमेंट के बाद कितना काम किया और काम करने के बाद मैंने इसको सेव एज किया है। इसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ हमारे पास अब जो टैब है रिव्यू टैब A1, इसके ऊपर जो लास्ट ऑप्शन आपको मिल जाती है प्रोटेक्ट की। प्रोटेक्ट करना है आपने वर्ड के इस डॉक्यूमेंट को। आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाती है, आपने यहाँ कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसकी सारी फॉर्मेटिंग, इसकी सारी सेटिंग आपके सामने आ जाएगी। फर्स्ट ये आपसे पूछेगा फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं और स्टार्ट कर देना आपने इसको। तो आपने दोनों को ही सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन के बाद एवरीवन के लिए, कि किसी के लिए है परमिशन, कोई भी इसको कर सकता है, तो ये ग्रुप्स है एवरीवन के लिए, सबके लिए है। तो यहाँ से आपने स्टार्ट, ये स्टार्ट इन फोर्स प्रोटेक्शन, इस बटन को आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें ये आपसे पासवर्ड पूछेगा अपने इस डॉक्यूमेंट्स का। तो मैं यहाँ पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने कंफर्म करना है यानी री एंटर करना है उसी पासवर्ड को। पासवर्ड को री एंटर करने के बाद आपने ओके के बटन पे कर देना है प्रेस। जैसे ही आप ओके के बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो आपकी फाइल थी रिव्यू टैब A1 ये प्रोटेक्ट हो गई है। उसको दोबारा चेक करते हैं। आपने इसकी सेटिंग को कर देना सेव। सेव करने के बाद हम जाते हैं दोबारा अपने फाइल में, यहाँ लोकेशन में, यहाँ से रिव्यू टैब 1
इस डॉक्यूमेंट को आपने कर लेना है क्लिक। जैसे ही आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो यहाँ देखें कि आपके पास कोई भी फॉर्मेटिंग शो नहीं होगी। होम टैब के अंदर, इंसर्ट के अंदर, डिजाइन के अंदर, यानी कि ना आप इसको टाइप कर सकते हैं कुछ। जैसे ही आप इसको टाइप करने की कोशिश करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ ये आपको बता देगा कि रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यानी कि ये आपको मना किया गया है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने इसको खत्म करना है, अगर आपने इसको एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगी जिसे आपने विजिबल करना है। अनविजिबल करने के बाद आपने अपने पासवर्ड को एंटर करना है, यानी स्टॉप प्रोटेक्शन। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, तो फिर अपना पासवर्ड एंटर करें, 1 2 3 4 5। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने ओके की ऑप्शन को कर देना है प्रेस। जैसे ही आप ओके के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ देखें होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रिव्यू, व्यू, ये सारी ऑप्शंस आपके सामने विजिबल हो जाएंगी। अब आप इजीली यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन इस पर अप्लाई करें, इसका साइज चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो जो ऑप्शन थी अब प्रोटेक्ट करने वाली फाइल को, उसके कर दिया खत्म यहाँ से। तो रिव्यू टैब के अंदर ये थी हमारी लास्ट ऑप्शन, एडिट करने, जो आपकी फाइल है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है एडिटिंग से। उम्मीद है आपने इस वीडियो में कुछ न्यू सीखा होगा। बिगिनर्स के लिए बड़ी हेल्पफुल वीडियो है, और जो पहली वीडियोस हैं उनका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।